प्राइम टाइम है, इसमें हम डिबेट कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं तीन ऐसे नामों के, ऐसे बड़े नामों की जिन्होंने तीन बड़े घोटाले किए और अब इन तीन बड़े घोटाले करने के साथ इन तीन बड़े लोगों को, इन तीन बड़े आरोपियों को तीन विभाग मनोनीत कर दिए गए हैं। राशिद अल्वी का हम आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले के सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद हरीश जी को। हरीश जी को मैं ये बताना चाह रहा था जी कि हरीश जी, कानून अपनी प्रक्रिया से चलता है जी, थोड़ी पार्टियों को भी बचना चाहिए कि दाग जो है वो उनके दामन से उतना ना लगे, थोड़ा बच के रहना चाहिए, इतनी जल्दी भी दिखानी नहीं चाहिए कोई पोर्टफोलियो देने से। चलिए हरीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात के सिंह जी ने की है, आपको क्या लगता है आपकी जो पार्टी है ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या पार्टी का? नहीं, देखिए सर मोहक जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि वो एक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं जी, कोई उनको पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। और जैसा मैं आप लोगों को पहले कह रहा हूं, वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है जी। वो जिस दिन सिद्ध हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी आपको लगता है कांग्रेस हो पाएगा, लेकिन इसको सिद्ध करने का पैमाना, इसको सिद्ध करने का जो जगह है वो मीडिया का सेंटर नहीं हो सकता, वे भारतीय जनता पार्टी की बरगलाने वाली बातें नहीं हो सकती, ये जनता को गुमराह करके नहीं हो सकता है। इसकी एक प्रक्रिया है जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यहां पर तय की है, उसके आधार पर उनके ऊपर एक फ्रेम किया गया, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप की है। नहीं, सीबीआई की आप बात कर रहे हैं तो सीबीआई तो साफ तौर से आरोप आपकी सरकार पे लगते हैं कि देखिए वो तो आपकी देखिए जो उनके ऊपर अगर इतनी है तो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन ले आकर उसको रूल्स को क्यों नहीं सीबीआई को इंडिपेंडेंट एजेंसी बना दिया? देखिए साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सदस्य किया गया है। मैं आपकी जानकारी में जो 2G स्पेक्ट्रम की जांच चल रही है वो सीबीआई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट। मैं जानना चाहता हूं हरीश जी से कि सीबीआई आज प्राइम मिनिस्टर के अंदर है। हरीश जी, अब आप बात सुनिए। आप लोकतांत्रिक के अंदर चुनी हुई सरकार को काबू बनाना चाहते हैं। नीलेश जी, लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार को ये कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा है, सरकार को चलाने का है। आप बोलते रहिए और कोई नहीं बैठा हुआ। देखिए आप बोलिए नीलेश जी, मुझे इससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि संवैधानिक आधार पर चुनी गई सरकार को बोलने दीजिए, नीलेश जी को बोलने दीजिए। बोलिए नीलेश जी, बोलिए। वो जैसे सिंह साहब ने बोला, के सिंह साहब ने, कि दाग लगने नहीं चाहिए, तो वहां पर एक आजकल बड़ा अच्छा प्रचलित प्रचार भी है, दाग अच्छे हैं, तो ये लोग उसको फॉलो करते हैं। दूसरा कह रहे हैं सीबीआई के अंतर्गत 2G का मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है। जब इन्वेस्टिगेट हो रहा है सीबीआई के अंडर में 2G का मामला, तो हुआ यह कि ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा। हमारी ये डिमांड थी कि कोल घोटाला, उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। हम कह रहे हैं कि वो सीबीआई और वो जो मिनिस्ट्री उस समय थी वो मनमोहन सिंह जी के पास थी, आप क्यों नहीं उसको, और सीबीआई किसके अंडर में काम करती है? मनमोहन सिंह के अंडर में। दूसरे एंगल पर आ गई, फिर वही बात दूसरे एंगल में। चलिए बात, हरी जी, बात अगर यहाँ कोल घोटाले की आई है और बात यहाँ अगर सीबीआई की आई है, तो आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। सीबीआई ऐरे गहरे लोगों के घर पे जाकर के, जिनका नाम कभी ना मीडिया के सामने आया, ना उनका इतना कोई बड़ा नाम है, उनके घर के वहां पे जाकर के छापेमारी कर देती है, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पे छापेमारी नहीं की जाती है। आप मुझे इसका कारण बताइए। देखिए, ये प्रधानमंत्री का जो पद होता है एक संवैधानिक पद होता है, इस पद की एक गरिमा होती है। वो गरिमा ये प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री न होकर के भारत का प्रधानमंत्री है। यानी आप प्रधानमंत्री हैं तो आप कुछ भी करेंगे। और प्रधानमंत्री को लोकसभा से चुन करके आना चाहिए, जो आप घोटाले राज्यसभा से नहीं चुन करके आना चाहिए। नीलेश जी, एक बार आप चुनाव लड़वा चुके हैं उनको, भारत का प्रधानमंत्री। चलिए, क्योंकि ये संविधान को प्रोहिबिट नहीं करता, इसलिए उस पर नहीं बात आप कह रहे हैं, मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रमोद महाजन के समय में घोटाले किए उनकी भी जांच होगी, और साथ में जो कोयला घोटाले की बातें आप कर रहे हैं, मैं तो घोटाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, ये तो अनियमितताएं कही जा सकती हैं, उन अनियमितताओं की जांच हो रही है। मैं तो यही देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पे प्रयोग कर रही है, केवल ये पब्लिक को मूर्ख बना रही है। जी,
बस और कुछ नहीं देखिए, कोई नीति थी, उसको निर्धारित किया गया, कोई नीति को आवंटित करने का एक निर्णय तो क्यों नहीं पहले से चला रहा था। ये कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से नहीं भटकना चाहते। आज की डिबेट पे हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे नामों की, ए राजा, कनिमोझी, सुरेश कलमाड़ी। क्या मोहक जी, मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि ये जो सरकार चल रही है बैसाखी पे चल रही है, ये कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेगी ये सरकार नहीं चलेगी। पूरी तरीके से दूसरा कोई कार्य नहीं है, ये जनहित के कार्य कर रही है, आगे भी देश हित के, जनहित के जो भी निर्णय लेने होंगे ये सरकार पूरी तरीके से चलिए देखिए 900 रुपए जनहित का कार्य है, 76 पेट्रोल ये जनहित का कार्य है। नीलेश जी, ये जनहित की सरकार तो बात नहीं करे, क्योंकि एक एक रुपया इकट्ठा करके बिजनेसमैन अपनी इनकम टैक्स सेल्टस देखकर सारी पूंजी को इकट्ठा गवर्नमेंट टैक्स चेकर के पास आता है और टोटल अपने स्वास्थ्य में सारे को सारे। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर में 24 घंटे लाइट हो। आज हर व्यक्ति चाहता है कि बिजली बिल लेता है, लेकिन वो बिजली बिल फंड में कहां जाती है, पैसा आएगा कहां से? हरी जी, लाइट की आप बात कर रहे हैं, आप सरकार कहां से पैदा करेगी? आप लाइट की बात कर रहे हैं के लिए कहीं ना कहीं से टैक्स के आधार पर जनता को